अब हम शुरू करते हैं पाई डायग्राम या फिर कहें इसे एंगुलर सर्कल डायग्राम या फिर कहें सर्कल चार्ट। देखो इसका नाम देखो, पाई डायग्राम यानी कि पाई जैसी शेप है। एंगुलर सर्कल डायग्राम यानी कि एक ऐसा सर्कल है जिसको हमने अलग अलग एंगल के हिसाब से बांटा हुआ है। ठीक है। सर्कल चार्ट यानी कि एक ऐसा चार्ट है जिसके अंदर सर्कल है और उसके थ्रू हम डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, हर एक चीज इंडिकेट कर रही है सर्कल के टूवर्ड्स। अब देखो इसके अंदर पहला पॉइंट है डिस्प्ले डाटा इन अ सर्कुलर ग्राफ। हम जो है डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे एक सर्कल के अंदर। ठीक है, सर्कल के अंदर। अगला है एंटायर पाई रिप्रेजेंट होल डाटा। ये जो एंटायर पाई है ये पूरा का पूरा डाटा है। ठीक है। इस डाटा के अंदर जो स्लाइसेस है वो पोर्शन इंडिकेट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है उस होल डाटा का। ठीक है। जैसे कि ए बी सी 3 प्रोडक्ट है, एक पूरी कंपनी 3 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है ए बी सी। तो ए का प्रोडक्शन जो है हमने इतना दिखाया, बी का प्रोडक्शन इतना दिखाया और सी का प्रोडक्शन इतना दिखाया। और ये किसके बेस पे दिखाया हमने? इनकी परसेंटेज के बेस पे कि कितना परसेंट इनका प्रोडक्शन हो रहा है। इसको अभी हम देखेंगे आगे चल के। अगला पॉइंट है वेरियस कंपोनेंट्स डिफरेंशिएटेड बाय यूजिंग डिफरेंट शेड्स, कलर्स और टेक्सचर्स। यानी कि अलग अलग टेक्सचर का इस्तेमाल करके, अलग अलग शेडिंग करके या फिर अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? वेरियस कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट में स्टेप्स की कैसे हम फॉर्म करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसमें मैं आपको बना के दिखाऊंगा डी से और कंपास से। ओके, अब हम देखते हैं स्टेप्स। अब हम देखते हैं कि पाई चार्ट को हम कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो हमारे कंपोनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है उस एब्सोल्यूट वैल्यू को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम उस एब्सोल्यूट वैल्यू से डायरेक्टली हम चार्ट नहीं बना सकते। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, पहले हम ऐसा करके देखते हैं। इस वाले एग्जांपल से 3 प्रोडक्ट हैं, इनका प्रोडक्शन की यूनिट है 200, 100, 200। तो टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है 500 यूनिट्स का। एग्जांपल है ऐसी। अभी हम प्रॉपर एक एग्जांपल देखेंगे। जस्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे और फिर परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करोगे और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें। तो 200 टोटल प्रोडक्शन है 500 का, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 40%। ठीक है। तो ये 40% हो गया, ऐसे ये भी 40% हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्शन सेम है। और ये 20% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इनका हाफ है। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया हमने? जो इस प्रोडक्ट की वैल्यू थी जैसे 200 ए के लिए, तो अपॉन टोटल प्रोडक्ट जो था मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट तो कर दिया, इसका परसेंटेज आ गया 100%। फिर भी हम इस परसेंटेज को हम पाई चार्ट के थ्रू प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पाई चार्ट का मामला जो है वो डिग्री का मामला है। ठीक है, क्योंकि उसका जो डिग्री है वो 360 डिग्री का है। तो इसीलिए हमें इस परसेंटेज को फर्दर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। ओके, अब देखो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? पाई चार्ट की टोटल डिग्री क्या होती है? 360 डिग्री। ठीक है, इसका टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का। इसके 360 डिग्री के एंगल को हमें अलग अलग पोर्शन में बांटना है। ओके, तो 360 डिग्री ये टोटल पाई चार्ट का एरिया है जो कि होल डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 100% डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा का पूरा पाई। इसका 40% पोर्शन जो है वो प्रोडक्ट ए का हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? 360 डिग्री जो इसका होल एंगल है उसका 40% पोर्शन निकालेंगे पहले।
360 डिग्री का 40% पोर्शन क्या होगा, 144 डिग्री, 144 डिग्री। तो 144 डिग्री का पोर्शन प्रोडक्ट ए के लिए हम लोग रिजर्व रखेंगे इस पूरे पाई चार्ट में। ओके, ये हमें पता चल गया। अब आता है प्रोडक्ट बी की बारी। उसका प्रोडक्शन 20% है टोटल प्रोडक्शन का। तो टोटल प्रोडक्शन का एंगल जो है हमारा 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री का हम लोग 20% पोर्शन बी के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। तो पहले हम निकाल ही लें कि आखिर इसका 20% है क्या। वो है 72 डिग्री। अब आता है प्रोडक्शन सी। अब आता है प्रोडक्शन सी के लिए। प्रोडक्शन सी का वही 40% है टोटल प्रोडक्शन का। तो सेम एंगल होगा जो प्रोडक्शन ए का हुआ है। तो 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 40%, 144 डिग्री। सेम एंगल है जितना ए का है। ठीक है, मैं सेम पोर्शन की बात नहीं कर रहा, सेम एंगल की बात कर रहा हूं। पोर्शन तो सबका अलग अलग होगा क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग है। तो अगर हम इसको पाई चार्ट में दिखाना चाहते हैं तो हम कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो ये बेस लाइन, क्योंकि ये हमारे पहले एंगल की शुरुआत होगी। ये बेस लाइन हमारी बन गई। अब यहां से हम डी रखेंगे इस बेस लाइन के ऊपर और एंगल निकालेंगे कि 144 डिग्री कहां पे बैठ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे 135 डिग्री है। तो इससे थोड़ा आगे जाके होगा यहां तक, ये एंगल होगा हमारा 144 डिग्री का। ठीक है, लिखना नहीं है 144 डिग्री, बस मैं आपको दिखा रहा हूं। लिखना क्या है इसमें, हमें लिखना है प्रोडक्ट ए, क्योंकि ये प्रोडक्ट ए का एंगल है। प्रोडक्ट ए के बाद लिखना है हमें 40% पोर्शन। ठीक है, 40% पोर्शन जो है वो प्रोडक्ट ए एक्वायर कर रहा है पाई चार्ट का। अब आता है प्रोडक्ट बी जिसका एंगल है 72 डिग्री। 72 डिग्री बनाने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाली लाइन को हम अपने प्रोडक्ट बी के एंगल के लिए बेस लाइन बना देंगे। तो अब हम डी रखेंगे ऐसे, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हम डी रखेंगे अपना। और जब हम इस तरीके से रखेंगे तो ये बनेगा 90 डिग्री एंगल और यहां पे कहीं पे बनेगा हमारा 72 डिग्री एंगल। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट बी। कितना पोर्शन है इस प्रोडक्ट बी का, 20%। ठीक है, अब आता है प्रोडक्ट सी का 144 डिग्री। तो देखो अगर आप डी रखोगे, देखो ये वाली लाइन तो बेस लाइन हो जाएगी इस वाले एंगल के लिए क्योंकि ये नई लाइन है। ठीक है, जब यहां पे आप डी रखोगे, अब डी कैसे रखोगे, इस तरीके से ऐसे करके होगा डी आपका, इसकी गोलाई ऐसे होगी। तो जब आप यहां पे रखोगे डी तो ये ऑटोमेटिकली 144 डिग्री का ही बना के देगा क्योंकि यही एंगल बचा है हमारे पाई चार्ट के अंदर। अब तो यहां पे आप लिखोगे, फिर भी नाप लेना कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, प्रोडक्ट सी 40%। ठीक है, इसके थ्रू हमने दिखा दिया। अब ये पाई चार्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर हमारा पाई चार्ट में ये जो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ये छोटा छोटा हमारा था नाम। अगर हमारे पाई चार्ट में कुछ ज्यादा डाटा होता या फिर नाम जो है वो बड़ा होता तो हम क्या करते, इसको शेड कर देते, इस तरीके से अलग अलग तरीके से शेड करके दिखा देते। ठीक है, और फिर स्केल के अंदर हम अलग अलग टेक्सचर को यहां पे हम ड्रॉ करते और फिर ये बता देते कि ये टेक्सचर जो है हमारा प्रोडक्ट सी का है, ये टेक्सचर जो है हमारा प्रोडक्ट ए का है और ये वाला टेक्सचर जो है हमारा प्रोडक्ट बी का है। ठीक है, इस तरीके से हम बना के दिखा देते तो हमारा पाई चार्ट जो है कंप्लीट हो जाता। अभी हम लोग ने रफ करके देखा है,
एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है मैंने वीडियो के एंड में, उसको देखना। वो प्रॉपर मैंने डी रख के बना के दिखाया हुआ है, कंपास से बना के दिखाया हुआ है कि कैसे हम बनाएंगे, ठीक है, पाई चार्ट, कैसे हम वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे, उसमें हर एक चीज मैंने करके दिखाई दी है। 2 एग्जाम्पल्स हैं, बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हम 2 स्टेप्स और देखते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया उसी को मैं लिखकर बताऊंगा आपको। ओके, थर्ड पॉइंट बोल रहा है ड्रॉ सर्कल ऑफ एन एप्रोप्रिएट साइज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डाटा कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंपास। एक सर्कल ड्रॉ करना है, पाई चार्ट बनाने के लिए एक सर्कल को ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डाटा। वो जो साइज होना चाहिए सर्कल का वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, और एप्रोप्रिएट किसके हिसाब से, साइज ऑफ डाटा की, कि साइज कितना बड़ा है। अगर हमें ज्यादा कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो हमें बड़ा सर्कल बनाना चाहिए, जिससे कि जो बंदा देखे उस चार्ट को वो ऑटोमेटिकली समझ जाए कि कौन सा कंपोनेंट का कौन सा एरिया है, ठीक है, कौन से कंपोनेंट का कौन सा पार्ट है। तो इसलिए हमें एक एप्रोप्रिएट साइज का सर्कल बनाना चाहिए। और एप्रोप्रिएट साइज कैसे डिसाइड करें, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डाटा। जो डाटा का साइज है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करना है कि सर्कल का साइज क्या होना चाहिए। और कंस्ट्रक्ट करें विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प से, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर सर्कल बनना चाहिए, ठीक है। कंपास की हेल्प से क्या होता है कि हम लोग रेडियस को देखकर एक प्रॉपर स्ट्रेच कर सकते हैं कंपास को, और उसकी हेल्प से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंपास की हेल्प से हमें सर्कल को ड्रॉ करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम कंपास से ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, हमें उसका मिड पॉइंट जो है, या फिर हम बोले कि सेंटर ऑफ द सर्कल जो है, वो हमें पता होता है कि कहां पे, क्योंकि उसी के थ्रू हमें रेडियस ड्रॉ करनी है, और उसी के थ्रू फिर हमें बेस लाइन लेके पूरे सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसीलिए कंपास से बनाना बहुत बढ़िया है। अगला पॉइंट है 4, ड्रॉ अ रेडियस एज अ बेस लाइन। जैसे हमने पहले बनाया था कि एक रेडियस बनाओ, कहीं पे भी जहां पे भी आपको अच्छा लगता है बनाना, जहां से आपको प्रॉपरली आप शुरुआत कर सकते हो एंगल्स को बनाने की, वहां पे रेडियस बनाओ पहली, ठीक है, जो कि काम करेगी बेस लाइन का फर्स्ट कंपोनेंट को प्रेजेंट करने के लिए, फर्स्ट कंपोनेंट के एंगल को प्रेजेंट करने के लिए वो जो रेडियस है, जो भी आप जहां पे भी पहली बनाओगे, वो बेस लाइन का काम करेगी, ठीक है। उसके बाद जब आप उस एंगल को रिप्रेजेंट कर दोगे, जैसे हमने 144 का एंगल बनाया था, तो जैसे हमने ड्रॉ कर दी थी 144 पे, तो वो जो बाद में जो ड्रॉ करी है हमने रेडियस, वो न्यू लाइन जो है वो बेस लाइन बन जाएगी सेकंड कंपोनेंट के एंगुलर प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि हमें ये प्रोसीजर रिपीट करना है। जैसे कि 144 का एंगल बनाने के बाद हमने 72 का बनाया, 72 के बाद हमने जब 144 का दोबारा बना रहे हैं, तो 72 के एंगल की जो नई रेडियस है, वो रेडियस जो है वो हमारा बेस लाइन का काम करेगी थर्ड एंगल के लिए। तो एक तरह से ये प्रोसीजर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रिपीट होगा जब तक हम सारे कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर देते पाई चार्ट के अंदर। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि हमने जो कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट किया है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट पैटर्न्स, जिससे कि हम लोग प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा पोर्शन किस कंपोनेंट का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द एस्टिमेटेड परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड, लैंड की कॉस्ट को छोड़कर, लैंड की कॉस्ट को छोड़कर जितना भी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है उस कॉस्ट का ब्रेकअप दिया हुआ है इन परसेंटेज। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है पाई डायग्राम, जिससे कि हम लोग इस डाटा को प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि ये कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे सॉल्यूशन में। इसमें होगा लेबर, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड
टिम्बर, मार्बल, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। दिया हुआ है हमें इसको परसेंटेज के अंदर, तो यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कॉस्ट 20%, 12%, 25%, 15%, 13% एंड 15%, टोटल 100%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखो पाई चार्ट जो होता है एक सर्कुलर डायग्राम होता है जिसको हम अलग अलग पोर्शन में बांटते हैं। तो हमें ये उसके पोर्शन का परसेंटेज दे रखा है कि वो जो सर्कल है उसका 20% एरिया जो है लेबर एक्वायर करेगी, 20%, 12% ब्रिक्स एक्वायर करेंगी, 25% सीमेंट एक्वायर करेगी, 15% स्टील एंड टिम्बर एक्वायर करेगी, 13% मार्बल एक्वायर करेगी और 15% मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो अब उसका देखो जो 360 डिग्री का होता है उसका एक पूरा का पूरा एंगल, उसको हमें बांटना है। तो हम क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे, उसका नाम लिखेंगे प्रोपोर्शनेट एंगल। यानी कि लेबर के लिए कौन सा एंगल होगा, कितने डिग्री पे हम लेबर के डाटा को शो करेंगे, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 20%, यानी कि 360 डिग्री का 20% पोर्शन वो क्या हुआ 72 डिग्री। यानी कि जो लेबर के डाटा हम जब शो करेंगे तो 72 डिग्री का एंगल पे हम शो करेंगे। ब्रिक्स के लिए कौन कितना डिग्री होगा, 360 का 12%, 43.2 डिग्री। सीमेंट के लिए 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 25%, 360 का 25%, 90 डिग्री। स्टील एंड टिम्बर 360 डिग्री का 15% पोर्शन एक्वायर करेगा, 54 डिग्री। मार्बल जो है 360 डिग्री का 13% एक्वायर करेगा, 46.8 डिग्री। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 360 डिग्री का 15% एक्वायर करेगा, 54 डिग्री। टोटल कितना हो गया ये 360 डिग्री, ये हुआ हमारा टोटल। अब हम बनाएंगे पाई चार्ट को। देखो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हमें शो करना है, तो हमें एक बड़ा चार्ट बनाना चाहिए जिससे हम प्रॉपरली उन वेरिएबल्स को शो कर पाए। ठीक है, इसलिए मैं एक 4 सेंटीमीटर की रेडियस वाला पाई चार्ट बना रहा हूं। इसको और डार्क कर दूं। तो ये 4 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया है मैंने और ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से कोई भी कहीं पे भी एक लाइन खींचेंगे जो हमारा बेस लाइन का काम करेगी पहले एंगल के लिए। हॉरिजॉन्टल अगर लाइन खींचोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहला एंगल बनाएंगे जो है 72 डिग्री का। ये हमने बेसलाइन ले ली और 72 डिग्री का एंगल, 70, 71, 72। ये हमारा लेबर 20%। अब हमारा ये जो नया लाइन बनाया है वो बेस लाइन हो जाएगा किसके लिए, ब्रिक्स के एंगल के लिए, जो कि है 43.2 डिग्री, 40, 41, 42, 43। ये हमारा ब्रिक्स का होगा 12%।
अब सीमेंट के एंगल के लिए जो 90 डिग्री का है उसके लिए ये हमारी एक बेसलाइन बन जाएगी 90 डिग्री। ये हमारा होगा सीमेंट 25%। अब हमारी ये नई बेसलाइन बन जाएगी स्टील एंड टिम्बर के लिए जिसका एंगल है 54 डिग्री 50 55 54। ये हमारा स्टील एंड टिम्बर 15%। अब बनेगा मार्बल का जिसका एंगल है 46.8 डिग्री। उसके लिए ये बेसलाइन बन जाएगी 46.8। यह है मार्बल 13%। जो बचेगा वो 54 डिग्री का होगा ऑटोमेटिकली। ये देखो तो ये है हमारा 15% मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा हुआ पाई चार्ट। इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो पाई डायग्राम्स बनाओ रिप्रेजेंट करने के लिए मार्क्स को जो कि ऑब्टेन किए हैं ईशा ने एंड उत्कृष्ट ने 50 में से एक एग्जामिनेशन के अंदर। सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं मैथ इकोनॉमिक्स अकाउंट्स कॉमर्स इंग्लिश और ईशा के मार्क्स दिए हुए हैं और उत्कृष्ट के मार्क्स दिए हुए हैं 50 में से। इसका हमें पाई चार्ट के थ्रू इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इन वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बनेगा हमारा पाई डायग्राम। तो देखते हैं आखिर होगा कैसे ये। सॉल्यूशन इसमें मैंने लिखा है कि अलग अलग कंपोनेंट्स के ये जो कंपोनेंट्स हैं या फिर सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हो। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के एंगल्स को निकाल रहे हैं पाई डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने ये लिखा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट्स मैथ्स इकोनॉमिक्स अकाउंट्स कॉमर्स इंग्लिश टोटल। ईशा की कितने हैं 40 35 45 46 34। ठीक है, टोटल कितने हुए 200। अब आता है उत्कर्ष। सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, शुरुआत में हम लिखेंगे कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फिर हम बनाएंगे टेबल सब्जेक्ट्स पहले कॉलम में हम लोग लिखेंगे ईशा के मार्क्स जो कि है और इस वाले कॉलम में लिखेंगे हम लोग परसेंटेज मार्क्स की परसेंटेज ईशा की, और यहाँ पे होगा एंगल्स। फिर आएगा यहाँ पे उत्कर्ष के मार्क्स
यहाँ पे आएंगे मार्क्स उत्कृष्ट के परसेंटेज में और यहाँ आएंगे एंगल्स में। टोटल कितना है इसका 200 और इसका टोटल कितना है उत्कृष्ट का 200। अब हम परसेंटेज निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे ये देखो, परसेंटेज कैसे निकालते हैं रफ में करके दिखा रहा हूं मैं। रफ में 40 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना हुआ 20%। ठीक है, इसी तरीके से 35 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 17.5%। इसी तरीके से हम इन सबकी परसेंटेज निकालेंगे। टोटल हो गया 100%। ठीक है, अब हम आते हैं उत्कृष्ट के अंदर, इसकी परसेंटेज मार्क्स निकाल लेते हैं। 18.5%, 22.5%, 20%, 17%, 22%, टोटल 100%। अब हम निकालेंगे एंगल्स को। एंगल्स देखो कैसे निकाले थे हमने, पहले रफ में करके दिखा रहा हूं मैं। 360 डिग्री का, जैसे हमें मैथ्स का निकालना है ईशा का, तो 20% पोर्शन 360 डिग्री का ये क्या होगा 72 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही हम इन सबके एंगल निकालेंगे। ये तो हो गया 72 डिग्री, तो ऐसे ये भी 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी 20% है। 17.5% 63 डिग्री, 81 डिग्री, 82.8 डिग्री, 61.2 डिग्री, टोटल 360 डिग्री। अब आते हैं हम उत्कृष्ट के एंगल्स पे। उसका मैथ के अंदर एंगल कितना है 66.6 डिग्री, 81 डिग्री, 61.2 डिग्री, 22, 79.2 डिग्री, टोटल 360 डिग्री। अब हमें दो पाई चार्ट बनाने हैं और दोनों के अंदर 5-5 सब्जेक्ट्स को शो करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का मैं एक बना लेता हूं। ऐसे ही दूसरा, एक तो ईशा का हो जाएगा और दूसरा उत्कृष्ट का हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेंटर को मार्क कर देंगे। अब हम यहां से एक एक लाइन खींच देंगे जो कि हमारी बेस लाइन होगी। अब हम पहला एंगल बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहां लिखते हैं ये ईशा का है और ये उत्कृष्ट का है। उत्कर्ष, पहला एंगल ईशा का है 72 डिग्री का, 75, 70, 71, 70, 71, 72। ये हुआ मैथ्स 20%।
अगले एंगल के लिए, इकोनॉमिक्स के एंगल के लिए जो 63 डिग्री है, उसके लिए ये जो होगी बेस लाइन बन जाएगी। (63 डिग्री) ये होगा इकोनॉमिक्स। 17.5%। अब नेक्स्ट एंगल जो कि 81% का है अकाउंट्स के लिए, ईशा के लिए, वो हमारी बेस लाइन बन जाएगी इसकी ये 81 डिग्री। ये होगा अकाउंट्स का 22.5%। अब कॉमर्स के लिए जिसमें 82.8 डिग्री का एंगल बनेगा, उसके लिए ये बेसलाइन बन जाएगी 82.8। ये हो जाएगा कॉमर्स का 23%। और ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो 61.2 डिग्री का बचेगा। 61.2 डिग्री का इंग्लिश का, जो कि है 17%। ठीक है। अब हम बनाते हैं उत्कृष्ट का। इसका 66.6 डिग्री पहला एंगल है, तो बेस लाइन से हम खींचेंगे 66.6 डिग्री का एंगल। देखेंगे कहाँ है, 65, 66, 66.6, थोड़ा ऊपर की तरफ बना देंगे। ये होगा इसका मैथ कितना, 18.5%। ठीक है। अब आएगा 81 डिग्री, उसके लिए ये वाला हमारा बेस लाइन हो जाएगी, और 81% ये हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक्स 22.5%। ठीक है। अब हमारी नई बेसलाइन ये बन जाएगी अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स के लिए 72 डिग्री, 70, 71, 72, ये हो जाएगी हमारी अकाउंट्स की 20%। अब हमारी कॉमर्स की बेसलाइन बनाएंगे, बन जाएगी हमारी ये। कॉमर्स का एंगल है 61.2, 61.2, ऑलमोस्ट 61 ही मान लो। ये हमारा कॉमर्स का है। कॉमर्स 17%। जो बचेगा एंगल वो इंग्लिश के लिए होगा 79.2। देख लेते हैं, 79.2, ऑलमोस्ट 80। इंग्लिश 22%। ये तो था हमारा पाई चार्ट का सॉल्यूशन। If you like this video, then please like and share this video. And if you have any query, then please comment in the comment section. Thank you.